क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 7 पर्सन A B C D E F G नॉट इन ऑर्डर हुज एज 40 45 दिस नॉट इन ऑर्डर, birthdays are in the months from Feb to September, there is one blank month in which no birthdays। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फैब से लेकर सितंबर तक, फैब से सितंबर तक टोटल 8 मंथ्स हो जाते हैं। 8 मंथ्स में नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने 7 हैं, जिसमें एक मंथ ब्लैंक है, जिसमें कोई भी बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मंथ हम लिख लेते हैं। मंथ आपके पास कौन कौन से हैं, मंथ है आपके पास फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो टोटल आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, टोटल जो मंथ्स हैं वो आपके यहाँ पर 8 मंथ्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बर्थडे हैं वो सेलिब्रेट करने हैं, कौन कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है। फर्स्ट नंबर आपके पास यहाँ पर क्लू है, एज बर्थडे इज जस्ट 1 मंथ बिफोर जी एंड ए इज लेस देन 50 ईयर। एज बर्थडे इज जस्ट 1 मंथ बिफोर जी। ठीक है, तो जी के ठीक एक महीने पहले, एंड ए इज लेस देन 50 ईयर, तो ए की जो एज है वो 50 ईयर से कम है। और 50 ईयर से अगर हम देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर 40 और 45 है, 40 और 45 में से ही ए की एज होगी। अब यहाँ पर हमें डिसाइड अभी नहीं कर सकते हैं 40 होगी या 45 होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। बट एक चीज़ क्लियर है, एज बर्थडे, ए का जो बर्थडे है वो जी से जस्ट एक महीने पहले होता है। यानी कि अगर मान लीजिए जी का मई में हुआ होगा तो एक महीने पहले मतलब अप्रैल में हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, ए का बर्थडे जी से ठीक एक महीने पहले हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है सीज बर्थडे कम्स बिफोर जी। सी का बर्थडे है वो जी से पहले आता है, तो देखो जी से पहले आने का मतलब है सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हमने यहाँ पर इसको सी को किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि ए का बर्थडे है वो जी से 2 मंथ्स बिफोर है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पर 1 मंथ बिफोर है, तो सी यहाँ पर नहीं हो सकता। सी की पोजीशन ए के ऊपर ही होगी, बट ए के ऊपर कौन सी पोजीशन भाई ये क्लियर नहीं है क्योंकि जी से पहले हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर 2 बर्थडेज बिटवीन डी एंड ई। तो डी और ई के बीच में कितने बर्थडे होते हैं, 2। तो कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, 1 2 और ई। तो डी और ई के बीच में 2 बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। कंडीशन आपकी ये भी बन सकती है, 2 बर्थडे होते हैं डी और ई। जरूरी नहीं है कि डी आपका ऊपर ही हो, ई और डी में से कोई भी ऊपर और कोई भी नीचे रहेगा। अगर डी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर आ जाएगा किसी भी मंथ्स में। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर करेंगे। एज ऑफ ई इज 45। ई की एज यहाँ पर गिवन है कितनी, 45 ईयर है। यहाँ पर आपका ये 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ डिसाइड हो जाएगी, ए की जो एज थी लेस देन 50 ईयर है और 50 ईयर में हमारे पास 2 ही थे, 40 और 45, जिसमें से ई की क्लियर कर दी गई 45 है, तो ए की भी एज क्लियर हो जाएगी कितनी, 40 ईयर। एंड एज ऑफ डी डोंट रिमेंबर, तो मतलब आपको डी की एज यहाँ पर पता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है देयर आर 2 मंथ्स आफ्टर ए इंक्लूडिंग 1 ब्लैंक मंथ। ए के बाद 2 मंथ हैं जो कि आपको एक ब्लैंक मंथ मिलेगा। तो देखो ए के जस्ट बाद जे के जस्ट बिफोर, यानी एक महीने पहले ए का बर्थडे है, तो एक महीने बाद जी का होगा ए से। अब ए के बाद के जो 2 महीने हैं उसमें एक ब्लैंक है, दैट मीन्स आप यहां पर कह सकते हो कि जी के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर जो होगा मंथ वो आपका कौन सा होगा, ब्लैंक वाला होगा। ठीक है, तो ए के बाद के जो 2 महीने हैं उसमें एक ब्लैंक मंथ है, दैट मीन्स वहां पर कोई बर्थडे नहीं होता होगा। तो जी का बर्थडे जहां भी जिस भी मंथ में होगा, सपोज अगर जी का बर्थडे यहाँ पर है तो आपका ब्लैंक ये वाला हो जाएगा। और ये अगर मान लीजिए यहाँ पर जी का बर्थडे जुलाई में है तो आपका जो अगस्त होगा वो आपका ब्लैंक मंथ होगा, यहाँ पर कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता होगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज एग्जैक्टली 5 ईयर गैप बिटवीन द एज ऑफ पर्सन जस्ट बिफोर ब्लैंक मंथ एंड जस्ट आफ्टर ब्लैंक मंथ। यानी कि यहाँ पर जो ब्लैंक मंथ के पहले यानी जी है, और यहाँ पर जो भी कोई मंथ आएगा, जो भी कोई कैंडिडेट आएगा, उन दोनों की एज में गैप कितना होगा, 5 ईयर का गैप होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये तो 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा
5 का गैप है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 का गैप हमारा इसके बीच में है, 5 का गैप इसके बीच में है, और आपको 5 का गैप जो मिलेगा 64 69 के बीच मिलेगा, और आपको कहीं भी 5 का गैप नहीं मिलेगा। तो 40 45 देखो 40 यहाँ पर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 45 अगर हुआ 45 ई हो गया। तो अगर यहाँ पर ई को रखते हैं 45, तो जी की यहाँ पर एज 50 होनी चाहिए, तभी यहाँ पर होगा। या फिर यहाँ पर जी की अगर 64 है या 69 है, अगर 64 है तो 69 वाला आएगा, 69 है तो 64 वाला आएगा। आई होप ये बात इतनी क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट नंबर आपका पॉइंट क्या है? बीज बर्थडे कम्स जस्ट बिफोर एफ। एफ के ठीक पहले बी का बर्थडे आता है। एफ्स एज वॉज 69 ईयर। एफ की एज कितनी है? 69 ईयर है। इन मार्च हुज बर्थडे कम्स। मार्च में किसका बर्थडे आता? अब देखो इसी चीज को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। किस तरीके से हम इसको यहाँ पर फिक्स कर पाते हैं, वो बात यहाँ पर देखने वाली होगी। तो देखो एक चीज तो क्लियर हो गया है, जी है, उसके बाद ब्लैंक है, और यहाँ पर कोई भी एक आपका आ जाएगा। अब देखो एफ अगर 69 है तो एफ और एक ब्लैंक, और ब्लैंक के पहले जी। यदि आप यहाँ पर एफ को फिक्स कराना चाहोगे जो कि 69 हो गया, तो फिर यहाँ पर इसको 64 कराना पड़ेगा, ठीक है, ये 69 हो जाएगा, तो गैप 5 का। बट एफ के ठीक पहले बी आता, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक है, यानी यहाँ पर ब्लैंक के बाद आपका एफ नहीं आ सकता, तो जी की एज 64 नहीं हो सकती है, और जी की एज 64 नहीं होगी, तो गैप अब आपको 5 का लाने के लिए कंफर्म है यहाँ पर आपको ई लाना पड़ेगा। और ई की एज आपकी कितनी? 45 है, और इसकी एज यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब जब ई यहाँ पर आएगा तो देखो ई यहाँ पर आएगा तो उसके पहले यहाँ पर डी जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले यहाँ पर 1 2 3, तो कंफर्म है डी आपका नीचे ही आएगा, यानी ये कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन गलत होगी, ये कंडीशन आपकी फिक्स यहाँ पर बैठेगी। तो ई हमारा 45 हो गया। ब्लैंक मंथ के तुरंत बाद और उसके जस्ट बिफोर 50 और 45 डिफरेंस भी आपको 5 मिलेगा। दो बर्थडे यहाँ पर हैं, ठीक है। अब दो बर्थडे यहाँ पर हैं, वो दो बर्थडे कौन से होंगे? देखो यहाँ पर सी का बर्थडे हो गया 1, ए जी, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर्सन हो गए, बीच में ब्लैंक भी है, और यहाँ पर एक कंडीशन ये जो थी ये भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। कहाँ पे? ये जो बीच में ई और डी के मिड में 2 थे, तो कंफर्म यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा। अब आपका देख रहे होंगे यही आपका सीरियल नंबर होगा जो कि यहाँ पर आके फिक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, फिर आपका ए आएगा, उसके बाद जी आएगा, फिर यहाँ पर ब्लैंक मंथ आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर ई आएगा, फिर बी होगा, एफ होगा, और यहाँ पर डी हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इनकी एज की अगर हम बात कर लें तो देखो सी की एज मुझे पता नहीं, ए की एज क्लियर हो गई है, ए की एज कितनी है? 40 है। जी की एज कितनी है? 45 है। ब्लैंक है मंथ यहाँ पर। फिर ई की एज यहाँ पर गिवन है, सॉरी यहाँ पर ई की 45 थी, तो यहाँ पर जी की एज हो जाएगी 50, तो 45 और 50 के बीच में आपको 5 ईयर का गैप भी मिल जाएगा। एंड एफ है, एफ की एज यहाँ पर कितनी गिवन है? 69, ठीक है, तो ये 69 हो गया। अब हमको यहाँ पर कोई भी और डेटा नहीं गिवन है, अब हम किसी की एज यहाँ बता भी नहीं सकते हैं, तो सी बी और डी इन तीन की एज यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इतनी ही है। एज लेस देन 50 है, तो 50 से लेस देन है यहाँ पर। फिर 45 डी की हमें रिमेंबर नहीं है, डी हम बता नहीं सकते हैं। फिर हमें और कोई यहाँ पर नहीं दिया गया, बस एग्जैक्टली 5 ईयर गैप बिटवीन द एज ऑफ पर्सन जस्ट बिफोर ब्लैंक मंथ एंड जस्ट आफ्टर ब्लैंक मंथ, तो आपको यहाँ 5 का गैप दिखेगा। फिर यहाँ पर बीज बर्थडे कम्स जस्ट बिफोर एफ, एफ की एज 69 है, तो इन सब की यहाँ पर एज इतनी हो गई। अब हम इसको यहाँ से इसको पूरा हटा देते हैं, तो जो आपका यहाँ पर बनने वाला था, फिक्स होने वाला था, ये फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, इन मार्च हुज बर्थडे कम्स। मार्च में किसका बर्थडे आता है? तो अब अगर आप यहाँ पर मैच करोगे, चेक करोगे, तो मार्च में यहाँ पर बर्थडे आपको किसका दिख रहा है? मार्च में बर्थडे आपको यहाँ पर ए का मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर